अध्याय 2 का 21वां प्रश्न। बिंदु 0,0, -a तथा 0,0, पर दो आवेश क्रमशः -q और +q स्थित हैं। 0, 0, -a, -q, 0, 0, a, +q। ए बिंदु 0, 0, z और x, y, 0 पर स्थित वैद्युत विभव क्या है? नंबर बी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए जबकि r/a greater than 1 है। सी, x अक्ष पर बिंदु 5, 0, 0 से बिंदु -7, 0, 0 तक एक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा यदि परीक्षण आवेश के उन्हीं बिंदुओं के बीच x अक्ष से होकर न ले जाए तो क्या उत्तर बदल जाएगा? ए, द्विध्रुव आघूर्ण P = 2qa, बिंदु P 0, 0, z, 2a लंबाई वाले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर इस बिंदु P अक्षीय रेखा पर है। बिंदु P पर विभव Vp बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट q अपॉन z - a + -q z + a बराबर q अपॉन 4πε0 z + a माइनस z - a अपॉन z + a z - a, z से z कट गया, q × 2a अपॉन 4πε0 अपॉन z² - a²। Vp बराबर 1/4πε0 P अपॉन z² - a²। बिंदु P डैश x, y, 0, x, o, y तल में है। यह स्पष्ट रूप से द्विध्रुव के अभिलंब द्विभाजक पर है। अतः आवेश -q तथा +q बिंदु P डैश से समान दूरी r पर है। अतः बिंदु P डैश x, y, 0 पर स्थित वैद्युत विभव Vp डैश बराबर 1/4πε0 + q अपॉन r प्लस 1/4πε0 - q अपॉन r। Vp डैश बराबर 0। पार्ट बी, इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र सिद्ध करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों +q तथा -q से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के स्थिति वेक्टर r तथा द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P के बीच का कोण थीटा है। +q के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 q अपॉन r1, जहां r1 बिंदु P से +q की दूरी है। -q के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 -q अपॉन r2, जहां r2 बिंदु P से -q की दूरी है। अतः P पर कुल विभव V बराबर V1 + V2
V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। समीकरण 1 ज्यामिति द्वारा R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A R cos थीटा, R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A R cos थीटा, R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, कि R ग्रेटर देन A, इसलिए A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को बहुत छोटा होने के कारण छोड़ने पर 1/R1 बराबर 1/R1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R की पावर माइनस हाफ, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस A cos थीटा अपॉन R केवल प्रथम कोटि के पद लेने पर। इसी प्रकार 1/R2 बराबर 1/R1 माइनस A cos थीटा अपॉन R। समीकरण 1 से V बराबर 1/4πε0 Q 1/R1 1/R2 के मान रखने पर ब्रैकेट 1/R1 प्लस A cos थीटा R माइनस 1/R1 माइनस A cos थीटा अपॉन R ब्रैकेट क्लोज। 1 से 1 गया, पहली वाली टर्म कट गई, V बराबर 1/4πε0 Q 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। द्विध्रुवागुण P बराबर Q इंटू 2A, V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। चूंकि P cos थीटा बराबर वेक्टर P डॉट R कैप, इसलिए V बराबर 1/4πε0 वेक्टर P डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर। अक्ष पर थीटा बराबर 0, पाई। V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। चूंकि V व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, अतः वैद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निरक्षीय विषुवत समतल पर थीटा बराबर π/2। चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, अतः V बराबर 0। पार्ट सी, दोनों बिंदु A5 0 0 B -7 0 0 x अक्ष पर अर्थात द्विध्रुव अभिलंब विभाजक पर हैं, अतः VA बराबर 0, VB बराबर 0। चूंकि निरक्षीय रेखा पर विभव शून्य होता है, इसलिए W बराबर Q0 VB माइनस VA बराबर Q0 इंटू 0 माइनस 0, W बराबर 0। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य केवल अंतीय बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि मार्ग पर।